जय माता दी। छठी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है छठा नवरात्रि दिवस जो कि माता कात्यायनी को समर्पित है। माता कात्यायनी को भी दुर्गा माँ का ही एक रूप माना जाता है। यह दुर्गा माता का छठा रूप है, इसलिए इस दिन माता कात्यायनी का पूजन किया जाता है। छठे दिन माता के पूजन करने से मनुष्य को अथाह फल की प्राप्ति होती है। जो भी उपासक इनकी उपासना और आराधना करता है, ऐसे भक्त को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जो साधक इनका पूजन करता है उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति निर्भयी हो जाता है और माता की हमेशा ऐसे व्यक्ति पर कृपा बनी रहती है जो माता का व्रत लेता है। जन्मों से समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं जो माता कात्यायनी का छठे दिन पूजन और व्रत करता है। कात्यायनी माता को नवरात्रि में छठे दिन ही क्यों पूजा जाता है, इसके पीछे भी कहानियाँ प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कात्य गोत्र में एक विश्व प्रसिद्ध महर्षि हुए जिनका नाम कात्यायन था। इन्हें कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने भगवती परा अम्बा की उपासना की और इन्हें प्रसन्न किया। इन्होंने कठिन तपस्या की और माता को प्रसन्न किया। माता ने इन्हें दर्शन दिए और इनकी तपस्या का कारण पूछा। इन्होंने माता को सारी बात बताई कि इनके घर में किसी संतान की प्राप्ति इन्हें नहीं हुई है। तो माता ने इन्हें वरदान दिया कि ये स्वयं जगदम्बा ही इनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। और स्वयं माता ने इनके घर में भगवती माता ने स्वयं इनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। इनकी इच्छा थी कि स्वयं देवी समान इनके घर में पुत्री का जन्म हो। तो माता ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ही कात्यायन ऋषि के घर में इनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। इनका नाम कात्यायन था। तो जब माता का जन्म इनके घर में हुआ तो इनकी पुत्री का नाम कात्यायनी पड़ा। इन्हें सब लोग कात्यायनी देवी के नाम से पुकारते थे। यही देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इनका विशेष पूजन होता है। इनका श्रेष्ठ गुण शोध कार्य है, तो इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी वैज्ञानिक हैं वो शोध के कार्य करते हैं जिनमें माता उन्हें सरलता से सफलता प्रदान करती हैं। इनसे संबंधित एक और पौराणिक कथा है कि सबसे पहले इनका पूजन वैद्यनाथ नामक एक स्थान है, यहाँ पर किया गया था। एक बार देवी यहाँ पर प्रकट हुई तो यहाँ पर इनके मंदिर की स्थापना हुई और यहीं से इनके पूजन की परंपरा शुरू हुई। माँ कात्यायनी को अमोघ फलदायिनी कहा जाता है, इसीलिए तो भगवान कृष्ण के प्रति अथाह प्रेम रखने वाली गोपियों ने माता कात्यायनी का पूजन किया और भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए इन्होंने इनका व्रत लिया और पूजन किया था। यह पूजा गोपियों ने कालिंदी नदी के तट पर की थी, जिसे यमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के तट पर इन्होंने माता कात्यायनी का पूजन किया था। इसलिए देवी कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित माना जाता है। यहाँ की इन्हें पूजनीय देवी माना जाता है। माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्कर के समान इनका तेज है। माता कात्यायनी की चार भुजाएं मानी जाती हैं। दाईं तरफ की जो ऊपर वाली भुजा का हाथ है उसमें तलवार है और नीचे वाले हाथ में को वर मुद्रा में दर्शाया गया है। माता के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में एक कमल को सुशोभित दिखाया गया है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक और भय पल में नष्ट हो जाते हैं। इस देवी की उपासना करने से भक्त को परम पद की प्राप्ति होती है। इनके व्रत को धारण करने वाला साधक
3 बार इनके प्रिय मंत्र का उच्चारण कर सकता है। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो ये थी छठे नवरात्रि पर माता कात्यायनी से संबंधित पूजन विधियाँ और इनकी कथा, जिनका छठे नवरात्रि पर पूजन किया जाता है। और जो भक्त इन विधियों के साथ माता का पूजन करता है उसे अमोघ फल की प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी के पूजन के दिन भक्त साधारण नवरात्रि व्रत भी ले सकता है और इनका अच्छे से पूजन भी कर सकता है। जो घर गृहस्थी में बिजी रहते हैं उनके लिए यह बताया जाता है कि अगर वे व्रत ही धारण करेंगे तो इससे भी उन्हें अमोघ फल की प्राप्ति होती है। जय माता दी। अब कुछ शॉर्ट में माता कात्यायनी के बारे में महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। जैसे पहली बात है कि इनका पूजन हमेशा छठे दिवस पर किया जाता है। ये छठा दिन ही माता कात्यायनी को समर्पित है। दूसरी बात, इनका पूजन करने से भक्त को बड़ी आसानी से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। अगर किसी भक्त के जीवन में शोक रोग संताप और भय हैं तो अगर वह इनका पूजन करता है तो ये सब नष्ट हो जाते हैं। कोई व्यक्ति है जिसे यह लगता है कि उसके जन्म जन्मांतर के पाप हैं तो एक व्रत लेने से ही इनके पाप कट जाते हैं। इनकी उपासना में ज़्यादा तप करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कात्यायन ऋषि के तप तप करने से ये स्वयं उनके घर में पुत्री के रूप में पैदा हो गई। तो एक साधारण मनुष्य अगर इन्हें श्रद्धा से भी पुकारता है तो यह जल्दी मनुष्य की सारी कामनाएं पूरी करती हैं। आज के वैज्ञानिक युग में ऐसा माना जाता है कि जो शोध के कार्य चल रहे हैं इन पर इनकी बहुत कृपा रहती है और ये शोध कार्य करने वाले लोग हैं उन्हें इनका पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इनके शोध कार्य वैज्ञानिक कार्यों में ये अत्यंत शीघ्रता से सफलता प्रदान करती हैं। इनकी महिमा अद्वितीय है, तभी तो श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए गोपियों ने इनकी आराधना की और उन्हें कम समय में ही इसमें सफलता प्राप्त हुई। इसीलिए आज भी ब्रजमंडल की भूमि पर ये ब्रजवासियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजी जाती हैं। इनका पूजन किया जाता है। इनका स्वरूप अद्भुत है या अद्वितीय है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्कर के समान द्वितीय है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं और हर भुजा में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र सुशोभित रहता है। देश के अलग अलग मंदिरों में नवरात्रियों में विशेषकर इनका पूजन किया जाता है। जय माता।